वेलकम टू खत्री जोशीज में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर का पार्ट 2। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने यही इसी टाइप के सेंटेंस किए थे। ठीक है ना। मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला देता हूँ कि आपके 10th का जो इंटीग्रेटेड ग्रामर का पोर्शन है बेटा, उसमें आपके 12 सेंटेंसेज आएंगे, जिनमें से आपको कोई 10 करने हैं। ठीक है ना। और जो आपको लगता है कि हाँ ये 10 मुझे आते हैं, तो उनको आप पहले लिखिए और बाद में जो 2 सेंटेंस रहते हैं उनको लिख दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट 10 आपके चेक किए जाएंगे। ओके। और जैसे कि मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है बेटा इसमें, आपके नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर्स, मोडाल्स और टेंसेस, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 12 सेंटेंस है, उसमें आप ये लगा लीजिए कि हर एक के जो 5-6 टॉपिक उनके 2-2 या 3-3, 2 नरेशन, ठीक है ना, 2 आपके मोडाल्स आ गए, 2 आपके सेंटेंस आ गए, ठीक है ना, 2 सेंटेंस आपके एरर के पूछ लिए, 2 सेंटेंस आपके डिटरमिनर के पूछ लिए और 2 सब्जेक्ट वर्ब। 6 टॉपिक हो गए, 6 दूनी 12। तो ये 12 सेंटेंसेस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। और पिछली जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको जैसे नरेशन है, नरेशन के देखिए सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस आएंगे, बट कहीं रूल्स ज़्यादा है, नरेशन के रूल ज़्यादा है। तो आप मेरी वीडियो में जाके, आप मैंने नरेशन के ऊपर अच्छी वीडियो बना रखी है, तो आप उनमें जाके नरेशन को एक बार समझ सकते हैं, उनके रूल्स को समझ लीजिए, ताकि सेंटेंस करने में आपको आसानी रहे। ठीक है ना। रिगार्डिंग टू नरेशन, डिटरमिनर्स के और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन दोनों की भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है। तो आप उनको जाके आप देख सकते हैं, पहले उन चीज़ों को समझिए, उनके रूल्स को ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पर आके ये जो सेंटेंस है इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको सोल्व करके देखिए। ठीक है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना और आप खुद इनको सारे निकाल के देखो, और फिर जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनसे आप मैच करो कि आपके वही जो 10 सेंटेंस हैं या 11 सेंटेंस हैं, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो सब्सक्राइब आपने अच्छा किया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइब होने वाले हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात है एंड थैंक यू फॉर दैट। बस बेटा शेयर और लाइक और जरूर कीजिए। ठीक है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बेटा इंटीग्रेटेड ग्रामर के 10-12 सेंटेंस हम करेंगे, और बताऊंगा कि कहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है एरर फाइंडिंग में, नरेशन में आप किस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और मोडाल्स फिल करते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं आंसर अप्लाई करते वक्त। ठीक है बेटा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। देखिए मदर, फर्स्ट सेंटेंस आपका किससे रिलेटेड है, नरेशन का। हाँ मैं फिर बताता हूँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने इसमें लिखा है रिपोर्ट व्हाट हरीश सेड टू मोहिनी, ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बताया, जैसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। हालांकि ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस और वर्ब, ये उसका रिगार्डिंग है। ऐसे में आएगा डू एज डायरेक्टेड, चेंज द फॉलोइंग नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, इस तरीके से। इसमें आएगा देयर इज एरर इन द गिवन सेंटेंस, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो मैंने क्वेश्चंस को अवॉइड किया है, क्योंकि आपने आपके स्कूल में भी टेस्ट लिए होंगे, ठीक है ना, तो प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, मिड टर्म, हाफ ईयरली, तो उनमें ये क्वेश्चंस आप जानते हैं। बस हम प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम सेंटेंस ताकि हम कर सके, उसके लिए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है मदर, व्हाट हैव यू डन इन द टेस्ट। लड़का कहता है आई कैन नॉट आंसर दिस नाउ, मैं इसका अभी आपको जवाब नहीं दे सकता कि मैं टेस्ट में क्या करके आया। तो ये नरेशन का बेटा मदर आस्क्ड हर सन। देखिए आस्क्ड किस लिए आया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर यहाँ वो नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता तो सेड दैट या टोल्ड टू बार। तो मदर आस्क्ड हर सन, मैंने क्या कहा था बेटा, अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो उसी वर्ड को आप क्या कर दोगे, कंजंक्शन बना दोगे। जैसे हम दैट बनाते हैं, दैट नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस में आता है, लेकिन यहाँ WH है तो वही WH फैमिली कंजंक्शन बन जाएगी। तो मदर आस्क्ड हर सन व्हाट, हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हैड, लेकिन पहले सब्जेक्ट को लीजिए आप, ठीक है ना, जो पर्सन है, पर्सन चेंज करना है, यू का मतलब लड़का, ही, व्हाट ही हैव का हो जाएगा बेटा हैड, व्हाट ही हैड डन इन दी टेस्ट। ओके चेंज कर दिया। मैंने फिर बता रहा हूं, आपको पर्सन चेंज करना है, आपको टेंस चेंज करना है, ओटी में अदर थिंग्स में बेटा जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, इनको किस चीज में चेंज करना है। देखिए टुडे को किस में चेंज करोगे, आपको दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है ना। एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, इस तरीके से ये आपकी एक टेबल है जो कि मैंने नरेशन में बता रखी है, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है। और
टेंस में टेंस का भाई क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस जितने, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है ना, जैसे ये है व्हाट हैव यू डन, आई कैन नॉट आंसर दिस नाउ, ये प्रेजेंट में जो उसको पास्ट में चेंज करना है। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सपोज सेंटेंस में इज एम आर है तो इज एम आर का क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट वाज वर, और लेकिन पहले से वाज वर दे रखा है तो उसको और पास्ट में ले जाओ, पास्ट परफेक्ट बना दो, हैड बीन, इज एम आर को वाज वर में, वाज वर को हैड बीन में, ठीक है। जैसे कि सपोज सेंटेंस में, ठीक है ना, डू डज है, डू डज को इग्नोर करो, लेकिन डू नॉट डज नॉट को डिड में चेंज करते हैं बेटा, ठीक है। और अगर मान लो डू को डिड में चेंज कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये सारे रूल्स मैंने अपनी नरेशन की वीडियो में समझा के आप वहां जा सकते हो और देख सकते हो। द सन रिप्लाइड दैट, अब लड़के ने क्या कहा, दैट आई का मतलब वो अपने लिए यूज कर रहा है लड़का, ही, दैट ही, कैन नॉट को किस में चेंज कर दोगे बेटा, कुड नॉट में, ही कुड नॉट आंसर दिस, दिस को दैट में और नाउ को देन में, ठीक है ना। तो मदर आस्क्ड द सन व्हाट ही हैड डन इन द टेस्ट, द सन रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट आंसर दैट देन, ठीक है। तो ये आपको चेंज करना है, आपने पर्सन चेंज कर दिया, टेंस और अदर थिंग्स में दिस और नाउ आ गया बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर में सिर्फ आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, मैंने दो इसलिए किया ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। सपोज इस पेपर में दे दिया मदर आस्क्ड द सन व्हाट ही हैड डन इन द टेस्ट, ये आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये फिल करना है द सन रिप्लाइड दैट, तो फिर आपको ये लिखना है बेटा, या पेपर में ये मिला, ये लिखा मिलेगा, आपको ये फिल करना है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका किसका, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अट्रैक्टिव पैकेज फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा, मिजोरम, कश्मीर एंड सिक्किम। अब एरर ऑफ करेक्शन, तो इसका मतलब ये आ गया आपका एरर फाइंडिंग का, इसमें कहां मिस्टेक हो सकती है। देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एरर या तो टेंस में यानी कि वर्ब की होगी, या फिर एरर होगी किसी मोडाल्स की, या फिर आप एरर होगी आपकी किस चीज की, स्पेलिंग की तो होगी नहीं, इसका ध्यान रखना, स्पेलिंग की एरर नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही होगी या तो मोडाल्स या टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है ना, ये आपको एरर मिल सकती है। तो देखिए इसमें अट्रैक्टिव पैकेजेस भी ठीक है, पैकेज हो सकता है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट, अलग अलग टूरिस्ट के लिए, ये भी ठीक है। डेस्टिनेशन, ये भी ठीक है। गोवा, मिजोरम, कश्मीर और सिक्किम, इनमें तो कोई गलती होगी नहीं, ये तो सेंटेंस रहेगा यहां पर, ठीक है ना। अट्रैक्टिव ठीक है, डिफरेंट भी ठीक है, टूरिस्ट में हो सकता है टूरिस्ट सोर्स का, डेस्टिनेशन हो सकता है, फोर की जगह ऑफ हो सकता है, पैकेजेस की जगह पैकेज हो सकता है, यही एरर होगी। तो देखिए अट्रैक्टिव पैकेजेस ठीक है भाई, फॉर डिफरेंट टूरिस्ट, अलग अलग टूरिस्ट के लिए, ये भी ठीक है। डेस्टिनेशन और लिखे कितने हैं, 1 2 3 4, अगर गोवा होता तो डेस्टिनेशन ठीक है, लेकिन जब ज्यादा हो गए तो डेस्टिनेशंस, समझ में आ गया बेटा। तो आपको एरर में क्या लिखना है, आपको एरर में लिखना है डेस्टिनेशन, और करेक्शन में क्या लिख दोगे बेटा, डेस्टिनेशंस, ये। और इसको सिर्फ कॉपी में ध्यान रखना, आपकी जो आंसर शीट है, सपोज ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर 1, तो इसमें सपोज इसका ऑप्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया था ये 1 2 3 4 है, तो अब जैसे मान लो इसका ऑप्शन बी है तो आप लिखोगे बी, और बी के सामने आपका आंसर है, ऐसे लिखोगे आवर और द। मान लो अगले क्वेश्चन का आंसर है सी और उसमें फिल करना है शुड, तो आंसर है शुड, ऐसे लिखोगे। ये नहीं है सिर्फ ए बी सी लिख के छोड़ दिया, नहीं, यहाँ टीचर का दिमाग खराब हो सकता है, वो आपके नंबर काट लेगा बेटा। पहले बता रहा हूँ ए बी सी डी ई ऐसे लिख के आगे तो वो हाफ नंबर दे सकता है, और हो सकता है ना भी दे, ठीक है, क्योंकि जब बताया गया आपको ऑप्शन लिखना है डी, अगर आंसर आपका डी है तो डी लिखो, उसके सामने जो ऑल ऑफ द अबव या शुड या वर्ड कोई भी है वो आपको सेंटेंस या वर्ड लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए तो इसको लिखा रहेगा, तो ये तो हमने वैसे समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया एरर फाइंडिंग का, ठीक है ना, पहला नरेशन, एरर फाइंडिंग। जसप्रीत बुमराह, ठीक है ना, जैसे आजकल तो आपके एग्जाम्स में क्या आगे बीच में T20 वर्ल्ड कप है ना, बच्चे जिनको क्रिकेट का शौक है वो टीवी मैच देखें, अपने पेपर की तैयारी करें, ठीक है बेटा। चलो ये तो शुक्र करो 2020 है, जिसमें भाई 3 घंटे के मैच खत्म हो जाता है, लगभग 3 या 4 में। अगर होता हमारे टाइम में जैसे होता था, ठीक है ना, 50 आवर्स का वनडे और पेपर चल रहे हैं, तो पूरा दिन वनडे एक दिन निकल जाता था देखने में, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गया बस वैसे ही। चलिए जसप्रीत बुमराह,
हमें पता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है और इंडिया का, ठीक है। जसप्रीत बुमराह डैश 2 विकेट्स बिफोर रेन डैश द प्ले, ठीक है। देखो आपका एक ही ब्लैंक आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 है, फर्स्ट में वॉज टेकिंग और सेकंड में इंटरप्टेड, ये ऐसे ही टुक और इंटरप्टेड। तो अब देखिए टेंस, ये आपका टेंस से रिलेटेड जिसमें हम बोलते हैं वर्ब्स। तो देखो जसप्रीत बुमराह, इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारा, तो वॉज भी हो सकता है बेटा, हैड भी हो सकता है, ये भी ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह डैश 2 विकेट्स, उसने 2 विकेट ले लिए थे बिफोर रेन, जब बारिश के आने से पहले वो 2 विकेट ले चुका था, ये सेंस आएगी ना। तो देखो वाज टेकिंग, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। विल टेक, ये भी ठीक नहीं है, बारिश आने से पहले ले लेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह 2 विकेट्स बिफोर रेन डैश द प्ले, भाई इससे पहले कि बारिश खेल को खराब करती या उसमें बाधा डालती, रुकावट डालती, उससे पहले वो 2 विकेट ले चुका था। तो चुका था थे थी, ये नहीं आएगा, ठीक है, और ये नहीं आएगा ऑप्शन। तो दो तो आपके ऑप्शन ऐसे मिलेंगे बेटा जिनको आप देख के ही कहेंगे चलो हटाओ इनको, बकवास है, ठीक है। दूसरा टुक, जसप्रीत बुमराह टू विकेट्स, ये यहां तक ठीक है। बिफोर, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, जब भी बिफोर आता है तो आपको पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जसप्रीत बुमराह हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर रेन, अब हैड टेकन आ गया तो स्पॉइल्ड भी आएगा बेटा, ठीक है ना। ये भी आ सकता था इंटरप्टेड, जसप्रीत बुमराह हैड टेकन आना चाहिए था, लेकिन ये यहां गलत हो गया, ठीक है ना। इंटरप्टेड हो सकता है, बारिश में क्या किया उसने, बारिश ने दखलंदाजी कर दी, रुकावट डाल दी, बाधा डाल दी, इंटरप्ट कर दिया। तो द राइट आंसर इज हैज टेकन, हैड टेकन एंड स्पॉइल्ड। आगे बात समझ में, ये आपका टेंस से रिगार्डिंग। अब आइए एरर। देखिए मैंने कहा था कि एरर के 2 तरीके से आ सकते हैं बेटा, इस तरीके से जहां आपको एरर खुद फाइंड आउट करनी है और लिखना है। एक आएगा आपको ऐसे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना, किसी एक की एरर है। मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आउट इमेजिनेशन। वो कहता है कि ज्यादातर हमारी लाइफ में फन और एक्साइटमेंट कब आती है, जब हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे आप इमेजिनेशन करो, हो पेपर आसान आ जाए, मुझे 12 के 12 सेंटेंस आते हो, तो आपको फन और एक्साइटमेंट हुआ, वो एक्साइटमेंट से आप 12 के 12 ठीक कर दूंगा, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये इमेजिनेशन में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए मोर ऑफ द फन, अब वही एरर फाइंडिंग में चलते चलो बेटा। मोर ऑफ द फन, अच्छा ये तीनों खतरनाक है, क्योंकि मैंने बताया था ये प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल और ये क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे मोर डिग्री है, ठीक है ना। एंड भी, यहां भी गलती हो सकती है। एक्साइटमेंट्स हो सकता है, इन ऑन भी हो सकता है, और देर भी हो सकता है, लाइव, यानी कि हर वर्ड इसमें खतरनाक है। लेकिन आप सेंस देखिए, मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट, ज्यादातर फन और एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगियों में आता है इमेजिनेशन से, यहां तक तो ठीक है। यहां देखिए गड़बड़ क्या है, मोर ऑफ द फन नहीं होता। देखो वैसे भी ये कौन सी है, कौन सी डिग्री है, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन आना चाहिए, ये मैंने बताया था रूल्स में। क्या है कि देखो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ क्या आता है, हमेशा दा आता है बेटा, ये रहा दा। तो इसका मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही थी, मच मोर मोस्ट, मोस्ट ऑफ द फन, मोस्ट ऑफ द। तो देखिए पहला ये मोर की जगह मोस्ट, तो ये एरर, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अब आप इसको अलग से लिख सकते हो, ठीक है ना। आंसर नंबर 4 मोर हाइफन मोस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो नॉट हाइफन डैश, तो मोस्ट ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट। तो अब देखो अवर द नहीं कहा कि इसमें इन द लाइव्स, ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो ठीक है, लाइफ की जगह लाइफ नहीं, लाइव्स है तो लाइफ होगा नहीं। यूजिंग फ्रॉम यूज ऑफ यूज आउट इमेजिनेशन नहीं, यूजिंग आउट होगा, तो यानी कि ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये है हमारा आंसर, मोस्ट ऑफ द फन, नॉट मोर ऑफ द फन, ठीक है ना। वैसे भी आप जब पढ़ोगे ना, अच्छा एक आसान तरीका बताता हूँ, आप सेंटेंस को ना, जो एरर वाले उसको जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है ना। जब आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, तो जो वर्ड है ना वो अपने आप ठीक बोला जाएगा आपसे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द फन, मोस्ट ऑफ द फन, मोर ऑफ द फन तो कभी होता ही नहीं बेटा। तो मोस्ट ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ्स कम आउट ऑफ नहीं, कम फ्रॉम, तो वहां गलती निकल सकती है आपकी, ठीक है। चलिए
अब आ जाइए फिफ्थ पर। तो ये किसका हो गया बेटा, ये दोबारा एक क्वेश्चन एरर का आ गया। मैं बता रहा हूँ 2-3 एरर के मिलेंगे, 2 आपको 3 नरेशन के मिलेंगे, 2-3 टेंस के मिलेंगे, 3-3 6 3 9 और एक और 3 नंबर का कोई आपका, उसमें आपको मिक्स दे देंगे मोडाल, डिटरमिनर और सब्जेक्ट वगैरह में एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए ये देखते क्या है। 1 डैश गेट ए ड्राइवर, एक ड्राइवर्स लाइसेंस, एक को ड्राइवर का लाइसेंस मिल सकता है आफ्टर टर्निंग 18, आफ्टर टर्निंग 18 18 साल का होने का, ये भी ठीक है। गेट ए ड्राइवर लाइसेंस, तो 1, अब देखिए 1 कैन गेट, किसी को मिल सकता है, 1 मस्ट गेट, 1 वुड गेट, 1 शुड और मस्ट तो होंगे नहीं बेटा, क्यों मिलना चाहिए, जरूरी थोड़ी है जो 18 का हो गया उसको लाइसेंस मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, नहीं आती तो कहां से मिलेगा ड्राइविंग। तो अब रह गई कैन और वुड, ठीक है, 2 तो आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे। तो देखो 1 वुड गेट ए ड्राइविंग मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा भाई, मिल सकता है, 18 का होने के बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो 1 कैन गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर अब 18, टर्निंग 18, ये आपका आ गया मॉडल से रिलेटेड, 1 2 3 4 हो गए, 4 3 12 सेंटेंस इन्हीं के बेस पे आएंगे। यहाँ ज्यादा से ज्यादा डिटरमिनर या एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूछ लेंगे। चलिए जैसे देखते हैं, रिपोर्ट व्हाट हरीश सेड टू मोहिनी, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, हरीश रिपोर्टेड टू मोहिनी रिगार्डिंग सम पेपर। तो रिपोर्ट व्हाट हरीश सेड टू मोहिनी, क्या कहा, रिपोर्ट का मतलब वही आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना, नरेशन। तो आई वाज एडिटिंग ए पेपर व्हेन यू कॉल्ड, सेड हरीश, किसने कहा हरीश को, हरीश ने मोहिनी को। तो ऐसे आएगा हरीश, अब देखिए इसमें कोई इंटरगेटिव नहीं है तो सेड का सेड रहेगा। अगर आप मोहिनी का लिखते हो तो टोल्ड टू मोहिनी, तो नहीं, लेकिन यहां पर सिंपल है, हरीश सेड दैट, आई कौन, मैं, हरीश, ही इज वॉज वर, देखा इज एमआर वॉज वर में वॉज वर, ही हैड बीन, पास्ट है ना बेटा, ये पास्ट को और पास्ट परफेक्ट में लेके जाइए तो हैड बीन में, तो दैट ही हैड बीन एडिटिंग ए पेपर व्हेन, यू किसके लिए आया, जब तुमने बुलाया, यानी कि मोहिनी ने, तो व्हेन शी कॉल्ड, बस इतना सिंपल है। आपको पर्सन, टेंस और अदर थिंग्स चेंज करते जाइए सिंपल वे में, बिल्कुल आसान, ठीक है। When good time management is practiced by students, they can study effectively and get the most out of it. First of all, the distraction should tense. अब आप समझ जाओ ये दे रखे हैं तो ये tense से बोलेगा। तो वो कहता है when good time management is practiced by students, जब स्टूडेंट अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके अब एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 या 4 दिन की छुट्टी है, तो आप सोचिए, ये नहीं सोचना है कि हाँ आज तो मैं पेपर देंगे, आज तो रेस्ट करूंगा, कल से पढ़ूंगा, नहीं, ये सबसे खतरनाक बीमारी है बेटा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, किसी काम को आगे के लिए टाल देना। नहीं आ पाए हो, ठीक है, 1-1.5 घंटा रेस्ट करो, सो और अपनी बुक लेके बैठो, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है तो आप सोचो आज मैं पोइट्री का करूंगा, तो आप पोइट्री को करो, ठीक है, फिर आप सोचोगे आज मैं ग्रामर कर लेता हूँ, ग्रामर का करो, नहीं करना है तो मैं आज क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एनालिटिकल पैराग्राफ देखता हूँ और लेटर देखता हूँ, आज 2 ही चीजें करूंगा, ठीक है ना, 2-3 दिन, अगले दिन आज मैं इस बुक को करूंगा, आज मैं दूसरी लिटरेचर की बुक को करूंगा, तो इस तरीके से आप कवर करो, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। वही कह रहा है व्हेन गुड टाइम मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस्ड बाय स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट अच्छा टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, दे कैन स्टडी इफेक्टिवली, वो असरदार, उनका इफेक्ट अच्छा आएगा, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, और उससे ज्यादा उनका मोस्ट आउट ऑफ इट मतलब उससे वो अच्छा निकालते हैं, अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन शुड बी, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन को क्या करना है, शुड बी इलिमिनेटेड, शुड बी, शुड के साथ बी तो आएगा ही, ये हमने बी लिख दिया, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी, बड़ा खतरनाक है सीबीएसई बोर्ड, वरना किसी एक में तो छोड़ देते, ऑप्शन तो ये बता दो, लेकिन शुड बी, अब पास्ट में है ना बेटा, तो देखो इलिमिनेटिंग नहीं आएगा, ठीक है ना, इरेडिकेट तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो रह गए टू बी इलिमिनेट और टू बी इलिमिनेटेड, तो ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, शुड बी इलिमिनेटेड, ठीक है ना, ये आंसर हो गया बेटा, ओके, ये भी गलत। नाउ अच्छा ये क्या हो गया आपका टेंस का, देखो फिर अब ये आ गया आपका टेंस, टेंस मॉडल्स, एरर, फिर टेंस, फिर एरर, फिर नरेशन, ठीक है। अब ये फिर नरेशन आ गया बेटा। शॉपकीपर क्या कहता है, डू यू वांट ए न्यू बुक, क्या आपको नई किताब चाहिए, चिराग कहता है हाँ,
ए रेफरेंस बुक ऑफ फिजिक्स विच आई कैन यूज फॉर माई प्रोजेक्ट। तो देखिए, शॉपकीपर आस्क्ड चिराग डू यू, क्या ये WH फैमिली है? नहीं है, लेकिन आज तो पूछा गया ना क्वेश्चन मार्क इफ, बताया था ना मैंने, अगर WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं बेटा सेम वर्ड कंजक्शन, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इफ या वेदर। तो शॉपकीपर आस्क्ड चिराग इफ ही वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड ए न्यू बुक की बुक। ओके, सिर्फ आपने क्या चेंज किया बेटा? ये पर्सन और वर्ब, ये पर्सन चेंज कर दिया और ये टेंस चेंज कर दिया, ठीक है ना। चिराग रिप्लाइड दैट, चिराग ने क्या रिप्लाई किया? क्या ए रेफरेंस बुक ऑफ फिजिक्स विच, यहां तक कुछ टेंस नीचे नहीं है, ये आ गया पर्सन, विच ही, चिराग है ना अपने लिए यूज कर रहा है, विच ही कैन का क्या हो जाएगा बेटा? कुड यूज फॉर माई, फर्स्ट पर्सन वही चिराग, हिज प्रोजेक्ट। तो चिराग रिप्लाइड दैट ए रेफरेंस बुक ऑफ फिजिक्स विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट। ओके, यहां इसकी जगह हिज, इसकी जगह ही और इसकी जगह कुड, और आपका नरेशन चेंज। ठीक है बेटा, तीन चीजें चेंज की आपने, पर्सन, टेंस और अदर थिंग्स, ये चीजें चेंज करनी होती है। चलिए नेक्स्ट 9th सेंटेंस, नरेशन कंप्लीट। द एवरलास्टिंग अपील ऑफ प्रेमचंद मे बी एक्सप्लेन्ड विद इन वन सेंटेंस, ही अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर। इसमें देखो भाई एरर, वही स्टेप वाइज चलना। द एवरलास्टिंग अपील, ठीक है, ऑफ प्रेमचंद, अब प्रेमचंद की अपील, ऑफ प्रेमचंद भी ठीक है। मे बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड भी तो हो सकता था, माइट बी एक्सप्लेन्ड भी तो हो सकता था, यानी कि यहां पर आपको एरर हो सकती है, अभी हुई नहीं है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। मे बी एक्सप्लेन्ड विद इन वन सेंटेंस, विद इन वन सेंटेंस भी ठीक है, वन सेंटेंस ठीक है, विद इन में हो सकता है क्योंकि ये एक कंजंक्शन है, ठीक है ना। ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टूड, यहां भी कुछ गड़बड़ हो सकती है टेंस की, ह्यूमन नेचर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ ही नहीं वर्डों में भी। तो द एवरलास्टिंग अपील ऑफ प्रेमचंद मे बी एक्सप्लेन्ड विद इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस के दौरान, विद इन नहीं, ये गड़बड़ है, यहां आएगा इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको समझा सकता हूं, विद इन एक सेंटेंस के दौरान नहीं बेटा। तो यहां पर आप एरर में लिखोगे विद इन और करेक्शन में इन, कैन बी एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस, नॉट विद इन वन सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 10th सेंटेंस। मिस्टर खुराना डैश गो एंड गेट ए हेल्थ चेकअप, भाई मिस्टर खुराना को जाना चाहिए और एक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, क्यों? ही लुक्स पेल नाउअडेज, आजकल वो भाई बीमार दिखते हैं, पीले पड़ गए हैं, तो उन्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेंस ये बनती ना, चाहिए, मस्ट और शुड। अब देखो यहां ऑप्शन दे सकता था लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आपको एक मॉडल भरना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आपको पता है मस्ट या शुड, तो आपको पता है, देखिए मस्ट और शुड क्या है, जब कोई चीज करनी ही करनी है, ठीक है ना भाई, बड़ा ही उसके लिए ये क्या है कि भाई ये नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, तो आप वहां लिखोगे मस्ट, ठीक है ना। लेकिन जहां आप एक सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, चलो अभी तो ठीक है ना, अब जैसे मान लो मैं हल्का सा खांसता हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कई बार वीडियो में देखा होगा कि भाई खांसी उठ जाती है, तो ऐसा थोड़ी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार खांस रहा हूँ, ठीक है ना, हर 5 से 10 मिनट के बाद, तो वो कंडीशन क्या है, खराब है, नहीं मिला तो वो और ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, टीबी हो सकती है, तो बड़ी खतरनाक, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखोगे, मस्ट, ठीक है ना। सर यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आप बार बार खांस रहे हो, 30 मिनट की वीडियो में आप 40 बार खांस चुके हो, तो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। लेकिन 30 मिनट की वीडियो में बस एक बार खांसी आई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो पढ़ते हैं, फिर कोई तो क्या आप कहोगे यू मस्ट, नहीं सर यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आप 2-3 बार खांस चुके हो तो आपको मिल लेना चाहिए डॉक्टर से, तो इस कंडीशन में शुड और मस्ट, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँगा यू डैश राइट 10 सेंटेंसेस, तो यू मस्ट नहीं लिखे ना, यू मस्ट सोल्व 10 सेंटेंसेस, नहीं तो आपका नुकसान है, तो ठीक है, तो आपको मस्ट करने हैं सोल्व, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो वहां पर आप शुड। ऐसे ही मिस्टर खुराना आजकल पीले दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना, आजकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक
एडवाइस है या उनको सजेशन है, और ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ज्यादा बीमार नहीं है, क्योंकि ही गो जाना चाहिए और चेकअप, तो यहाँ पर आएगा बेटा शुड। मिस्टर खुराना शुड गो एंड गेट ए हेल्थ चेकअप, ही लुक्स ए पेल नाउअडेज, आजकल वो थोड़े हल्के फुल्के बीमार दिखाई दे रहे हैं। बोला यू डैश हरी अप इफ यू विश टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ये है अगर तुम काम समय पर करना चाहते हो तो तुम्हें हरी अप, तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंपल्शन है, ठीक है ना, कि भाई अब आएगा मस्ट। सिर्फ ये दो सेंटेंस इसलिए लिखे थे ताकि आप शुड और मस्ट को समझ सको, ठीक है ना। अब कई बार क्या आता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वो क्या आना चाहिए, शुड और मस्ट, ठीक है ना। तो आपने बुक्स में देखा होगा, किसी बुक में शुड भी है, मस्ट भी है, लेकिन जहां तक मैक्सिमम जो है ये कुछ है, तो उसमें क्या है बेटा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं सुझाव दे रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है संविधान में कि करनी चाहिए, वो एक मोरल वैल्यू है जो अंदर से आती है, ठीक है ना। तो यू शुड, ठीक है ना, देखते हैं बहुत नहीं करते तो वो है, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स नॉट मस्ट, ठीक है ना। तो हाँ, कई भाई मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा तो मैं कहूँगा यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्योंकि मैं उस पर अधिकार रखता हूँ, मुझे भाई तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं दूसरों को बच्चों को नहीं कह सकता यू मस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है कि शुड और मस्ट कहाँ आएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं एक दो चीजें और। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, मैं फिर कहता हूं, आपको जब ग्रामर का पोर्शन करना है तो बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, आपको ये सोचना है कि भाई कहाँ एरर हो सकती है, दो तीन चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें फिर आपको एक एक चीज़ एलिमिनेट करनी है कि भाई हाँ ये नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल शांति से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अभी है आपके पास टाइम, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में 10 सेंटेंस किए, ये 10 सेंटेंस किए, 20 सेंटेंस में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सैंपल पेपर लीजिए, उनमें सोल्व कीजिए, कोई डाउट है कुछ भी है तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप पूछ सकते हो, कमेंट डाल दीजिए, उसका आंसर मैं तुरंत वहीं पर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा कि 12 क्वेश्चन होंगे। अब जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के 12 भी लिख के आए हो, तो मान लो आपने 12 के 12 सोल्व कर दिए, ठीक है भाई, लेकिन आपका ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, लेकिन काउंट तो आपके पहले 10 होंगे, ठीक है ना, और ये दोनों बाई चांस आपके ठीक है, तो फिर हो गया ना नुकसान। तो कोशिश कीजिए, जब आपको लगता है इस पे मेरा डाउट है, तो इनको आप छोड़ दिए, इनको आप 11th और 12th नंबर पे ले आइए, पहले इनको लिखिए 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12, अगर आपको लगता है कि भी हाँ, फिर आप लिख सकते हो 2 and 7, बट आई विल सजेस्ट यू कि भाई लाइन वाइज कीजिए, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अटेम्प्ट फर्स्ट 10 ऐसे करने हैं जिन पे आपको प्योर श्योरिटी है, क्योंकि देखो ये टीचर पर भी डिपेंड करता है कभी कभी कि भी तुझे लगता है चलो भी बच्चे ने ये गलत तो हो गए, लेकिन अगले दो तो इसको आते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है, नहीं नहीं मार्क्स यहीं तक देने, बट ठीक है ना, वो कहते हैं टीचर्स आर ट्रेचरियस, बड़े ही उनको पता नहीं क्या कर दे, वो कितने खतरनाक होते हैं, मैंने सुना है ऐसे बच्चा कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन नहीं, हो सकता है कि भाई वो आपको दे दे, ठीक है ना, चलो भाई बच्चे ने किया अटेम्प्ट तो दे दो, तो 12 के 12 करो, बट पहले 10 ऐसे करो जो आपको पक्के आते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं आता उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, वरना करो ही मत, पहले तो 10 ही करो जो आपको श्योरिटी है, फिर भी अगर आप, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लिखते हो इनके ऑप्शंस, जैसे मान लो ABCD है, ठीक है ना, तो ABCD आपका आंसर क्या था, इसमें A था, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, A और साथ में कैन, ये नहीं है B लिख दिया, D लिख दिया और यहाँ कुछ नहीं लिखा, नहीं, हियर यू हैव टू राइट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, वरना टीचर मार्क कट कर सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, और अच्छी हैंडराइटिंग में विद बॉल पेन अच्छे से आपको एक ही जगह करना है, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर दिया तो वहीं करो, ये नहीं है 4 सेंटेंस किए फिर आपने पोइट्री का सेक्शन किया फिर लास्ट में 5-6 सेंटेंस कर दिया, नहीं, वहीं करो, आप स्पेस छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए, बाद में आप देखो, मैं तो बाद में कर दूंगा इसको, पर उसको वहीं एक जगह पर लिखो, पोइट्री सेक्शन स्टार्ट कर दिया तो पोइट्री का एक जगह करो, लिटरेचर कर दिया तो लिटरेचर एक जगह करो, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, पहले एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा, फिर वो पोइट्री सेक्शन पे आ जाते हैं, फिर वो अनसीन पैसेज करेंगे, फिर वो सोचते हैं मैं लिटरेचर कर दूँ और लास्ट में ग्रामर कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करो ना तो टीचर को आसान नहीं रहती है बेटा करने में,
ठीक है ना, चेक करने में। वहाँ वो देखा भी बच्चे ने कितने अच्छे से किया, हो सकता है आपकी 1-2 गलती माफ़ कर दे, चलो भी ठीक है, अच्छा किया बच्चे ने, इस गलती पे नंबर नहीं काटते, ठीक है ना। लेकिन वही है, आपने आगे पीछे कर दिया, कभी ये कभी वो, टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसको आगे उनको आंसर्स पे फिल करना पड़ता है कि भी इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये हरामखोर ने क्या किया, इसको 2-4-3 दिनों में वह 2.5 देगा, और ऐसे आधे-आधे नंबर करके आपके 7-8 नंबर हो गए कम। दूसरा, हैंडराइटिंग का ध्यान रखना, बिल्कुल साफ-सुथरी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, तेज़-तेज़ लिखो, थोड़े इंग्लिश और हिंदी का पेपर देखो लेंथी होता है बेटा, ठीक है ना, उसको करने में थोड़े बच्चे कहते हैं यार तो ये छूट गया, वो छूट गया। तो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करो मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपको लगता है 6 मार्क्स का है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है, तो उसको 1.5 पेज में लिखो कम से कम, ठीक है। आपको लगता है कि भाई हाँ 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो अकॉर्डिंग टू दैट 30 और 40 वर्ड्स में 5-6-7 लाइनें आप फिल कर दो, बस उतना ही आपका आंसर होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, 2 नंबर के में तो पूरा ऐसे टाइप लिख जाती है, ठीक है, और 6 नंबर के 5 नंबर के में वही 4-5 लाइनें लिखते हैं, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रख के करो, ठीक है। अनसीन पैसेज, बच्चे पूरा पैसेज उतार देते हैं, अरे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 या 2 सेंटेंस में दो या 1 वर्ड में दो, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस तब भी। लेकिन 6-7 लाइनें ऐसे लिख जाएंगे, टीचर ढूंढता रहता है हाँ कहाँ है वो वर्ड जिसको उसको लिखना चाहिए था, ठीक है। तो कोशिश करो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन और आंसर्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है बेटा। तो थैंक यू फॉर दैट। नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और आप इसकी प्रैक्टिस करो, और इसमें आप जब देखते हो तो हो सकता है इसमें वर्ड थोड़े दूर से छोटे दिखे, आप जूम करके देखोगे तो बिल्कुल क्लियरिटी दिखेगी, और उसी सेंटेंस पे फोकस करो एंड देन डू प्रैक्टिस। और आप एक बार दोबारा से आप इसको प्रैक्टिस करो, सारे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में देयर आर ऑलमोस्ट 22 और 21 सेंटेंसेस, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।